तो 110वें प्रश्न पर हमारे सामने है जिसके चार चार पैर होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें बच्चों? एक बार सही आंसर मुझे कमेंट में बताना कि जिसके चार चार पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जरूर इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है: चतुष्पद, चौपाया, चतुर्दशी, चौरा। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर, तो जल्दी कमेंट कर दें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपने बताया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। चतुष्पद ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति क्या कहलाती है? ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति ब्रह्मलीन, चिद्विलास, आह्लाद या उत्तेलित उदेलित। बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा कि ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर कमेंट कर दें। और क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर होगा चिद्विलास, चिद्विलास ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सक, चिकित्सा या चिकित्सक या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन जिसकी चिकित्सा की जा सके, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर। ऑप्शन कमेंट करेंगे सही आंसर पर, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। चिकित्सक, चिकित्सक है या चिकित्सा है या चिकित्सक है या इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उसे बोलते हैं चिकित्सा। क्या बोलते हैं? चिकित्सा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दूसरे के दोष देखने वाला क्या कहलाता है? आलोचक, निंदक, छिंद्रान्वेषी या ईर्ष्यालु। जो दूसरों के दोष देखने वाला है उसे क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों में दोष देखते हैं, ठीक है, अपने अंदर की 100 बुराई छिपा लेंगे और दूसरों की एक बुराई ही उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं दूसरों के दोष देखने वाला। आलोचक है, निंदक है, छिंद्रान्वेषी है, ईर्ष्यालु है। कमेंट करेंगे क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन में से 13 का। तो दूसरों के दोष देखने वाला इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा छिंद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन में से 14। वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगते ही मुरझा जाती है, रुई मुई, छुई मुई, नाजुक या नर्म। तो बताएंगे वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगते ही मुरझा जाती है क्या कहलाता है? तो रुई मुई है, छुई मुई है, नाजुक है, नर्म है, क्या कहलाते हैं? उस प्रश्न को सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगते ही मुरझा जाती है। तो क्वेश्चन में से 14 का सही आंसर कमेंट कर दे। और क्वेश्चन में से 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन छुई मुई, क्या होगा छुई मुई? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? महत्वाकांक्षा, सत आकांक्षा, जिजीविषा या विजय कामना। तो जीतने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा, सॉरी, जीने की इच्छा क्या कहलाती है पूछा है। जीतने की इच्छा तो नीचे है, ऊपर है जीने की इच्छा क्या कहलाती है। क्वेश्चन 115 पर आ गए हैं। तो जीने की इच्छा क्या कहलाती है? क्वेश्चन 115 का सही आंसर क्या होगा? तो जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है जिजीविषा। जीतने की इच्छा, जिगीषा, जिगेशु, उन्माद या आकांक्षी। तो बताएंगे जीतने की इच्छा क्या कहलाती है। 116 पर आ गए हैं। तो जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिगीषा। जीतने की इच्छा जिगीषा, और ऊपर वाले का आंसर क्या था? जीने की इच्छा जिजीविषा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जीतने की जिगीषा ध्यान रखेंगे। भोजन की इच्छा क्या कहलाती है बताएं? भोजक, बुभुक्षु, बुभुक्षा या जिगित्सुक। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो 117 पर हम आ गए हैं बच्चों। कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 17 का सही आंसर भोजन की इच्छा रखने वाला, इच्छा वाला। तो भोजन की इच्छा वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन 17 का सही आंसर बताएं बच्चों। तो भोजन की इच्छा इच्छा वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा जिगित्सु, ऑप्शन नंबर डी। बारात के ठहरने का स्थान जनवासा, पंडाल, धर्मशाला या विवाह मंडप। तो बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? जनवासा, पंडाल, धर्मशाला या विवाह मंडप। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर बताएंगे कि बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उसे कहते हैं जनवासा। बारात के ठहरने का स्थान होता है जनवासा। ऑप्शन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही है।
ध्यान रखना बच्चों, कहीं पंडाल धर्मशाला विवाह मंडप लगा दो, बारात के ठहरने का स्थान होता है जनवासा। ध्यान रखना कभी वहाँ कन्फ्यूज हो जाओ और पंडाल और विवाह मंडप लगा के आ जाओ। ठीक है, बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? जनवासा। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, दुर्बल, जराजीर्ण, शीर्णकाय इनमें से कोई नहीं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो क्या कहलाता है बच्चों? कमेंट करेंगे एक बार सही आंसर। तो जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जराजीर्ण, ऑप्शन नंबर बी। छोटी छोटी बूंदों की वर्षा, छींटे, छिपी, झीसी या पीपी। तो छोटी छोटी बूंदों की वर्षा क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 120 पर हम आ गए हैं। तो छोटी छोटी बूंदों की वर्षा कहलाती है झींसी, झींसी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न है ऑप्शन, बताओ आप देख रहे हो। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थानों से गिरने वाला जल प्रवाह, झील है, झरना है, नदी है, लहर है। तो ऊंचे स्थान से गिरने वाला जल प्रवाह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 121 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होगा? तो ऊंचे स्थान पर गिरने वाला जल प्रवाह कहलाता है झरना, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। गुटबंदी से पृथक रहना, पंचशील, तटस्थ, उदासीन या पराश्रित। तो गुटबंदी से पृथक रहना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 122 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर क्या होगा? तो गुटबंदी से पृथक रहना तटस्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? तटस्थ। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 23 पर आ गए हैं। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तितरसा है, तैराक है, तेरेशु है या तितरशु है। तो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर पे, उसे कहते हैं तितरशु, ऑप्शन नंबर डी। 124वां प्रश्न आपके सामने है। तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला विद्वान है, तत्वज्ञ है, तत्वदर्शी है, तत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर मुझे बताएं। तत्व को जानने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर आपने कमेंट किया तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। चोरी छिपे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, मालवाहक, चोर, तस्कर, लुटेरा। 125 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा 125 का सही आंसर? 125 का सही आंसर जल्दी कमेंट करें बच्चों, बताएं। तो चोरी छिपे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कहलाता है तस्कर। नेक्स्ट है, दोनों बोहों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहला रहा है? दोनों बोहो, भो जो होती है ना आंखों के ऊपर, का मध्यवर्ती स्थान पूछा है। भोस्थल है, त्रिकुटी है, भ्रैकुटी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर, 126 का सही आंसर बताएं। तो दोनों भवों के मध्यवर्ती स्थानों कहते हैं त्रिकुटी, ऑप्शन नंबर बी। बुरे भाव का मेल या एका करना, तो बुरे भाव का मेल या एका करना क्या कहलाएगा? दुर्भिसंधि, निरर्थक, कुसंधि या कुसंयोजन। बुरे भाव का मेल या एका करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया दुर्भिसंधि, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, असहज, दुनियावार्य, दुनियावार, दुरासाध्य। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर बताएंगे। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, तो दुनियावार्य, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है दुनियावार्य। जो बुरा आचरण करता हो, दुष्ट है, लंपट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। जो बुरा आचरण करता हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर होगा जो बुरा आचरण करता हो दुराचारी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। वाह, गजब का क्वेश्चन है 130। मतलब क्या बच्चों, इसका एक बार मतलब बता दें कि वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, दुर्भागा, स्वर्गीय, परकीय या प्रेम विहिता। बताएंगे वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। क्वेश्चन नंबर 130। सारे क्वेश्चन बन चुके हैं क्वेश्चन, बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न भी बन गए हैं पेपर के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। स्वामी जानते हो, स्वामी का प्रेम ना हो तो देखो दुर्भागा, दुर्भागा, दुर्भागा। ऑप्शन नंबर है जिसे देवता भी पूजते हों, देव पूजक, महापुरुष, विज्ञ पुरुष, देवाराध्य, जिसे देवता भी पूजते हैं। 131 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो 131 का सही आंसर है देवाराध्य, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है देवाराध्य, जिसे देवता भी पूजते हैं, देवाराध्य। जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध, दुर्जन, दुर्लभ्य या दुर्साध्य। तो बताएंगे दुसाध्य है, जो कठिनाई से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर होगा बच्चों ए ऑप्शन, दुर्बोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। किसी काम को चित्त लगाकर, चित्त होता मन, लगाकर करने वाला क्या होगा, दच्चित्त या मनोयोग या विवेकवान। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 133 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर होगा दच्चिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर ए हो गया ना बच्चों। 133 का बी है, दच्चित होगा बच्चों, दच्चित यो है दच्चित, बी ऑप्शन। सॉरी गलती से लग गया था, ठीक है। जिसे लागना कठिन हो, दुर्लभ्य, अलभ्य, दुरस्त या लभ्य, जिसे लागना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 134 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो जिसे लागना कठिन हो तो उसे बोले दुर्लभ्य, ऑप्शन नंबर है। जिसका नाप करना कठिन हो, क्लिष्ट, दुष्परिमेय या सुरपिमेय विपर्य। ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहे होगा आपको ये, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसका नाप, जिसका नाप करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 135 है, दुष्परिमेय बोलते हैं, दुष्परिमेय, जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय, ठीक है। चलो यहाँ से छोड़ो। वह अग्नि जो जंगल में लग जाती है, वह अग्नि जो जंगल में लग जाती है, अग्नि है, दावनल, हावनल, नावनल। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर। तो वह अग्नि जो जंगल में, ये जंगल में लगने वाली आग भी कहते हैं, तो बोलते हैं दावनल। क्या बोलते हैं, दावनल। जंगल में लगने वाली आग या वह अग्नि जो जंगल में लग जाती है, दावनल। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण में कम दिखाई देता है, वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण से कम दिखाई देता हो, क्या होगा, चक्षुषता, दीनोंधी, रतौंधी, रिकेट। बताएंगे क्वेश्चन 139 का सही आंसर। तो वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के साथ कम दिखता हो तो बोलते हैं दीनोंधी, ऑप्शन नंबर वी। 139 का ऑप्शन नंबर वी होगा प्रश्न का सही आंसर। देव या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, ज्योतिषी, देवज्ञ, तत्वशास्त्री, विज्ञानी। देव या ज्योतिषी शास्त्र को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर है देवज्ञ, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी के पास जाए, दिवाभिसारिका, अप्सरा, अनामिका या अभिसारिका। वाह, आउटस्टैंड, कितना गजब का क्वेश्चन है। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी के पास जाए, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो बताएं, या नहीं जानते तो आज पता चल जाएगा आपको कि वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी के पास जाए, इसका वन वर्ड क्या होता है। तो उसका वन वर्ड मैं बताता हूँ, दिवाभिसारिका। अगर आपने ये ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमिका के पास जाए तो दिवाभिसारिका होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट
खिड़की के पास बैठने की जगह, वाह, दरीचा, गलीचा, मकचान या इनमें से कोई नहीं। तो खिड़की के पास बैठने की जगह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 142 पर आ गए हैं, कमेंट करेंगे। तो उसे बोलते हैं दरीचा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, दरीचा बोलते हैं। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा, तीर्थस्थन, घुमक्कड़ी, देशाटन या देशागमन। तो बताएंगे भिन्न भिन्न देशों की यात्रा, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 143 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो भिन्न भिन्न देशों की यात्रा को कहते हैं देशाटन। नेक्स्ट है जो कठिनता से जाना जाए, जो कठिनता से जाना जाए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर बताएंगे। दुर्जय है, दुर्गय है, दुरासाध्य, दुर्भेद। जो कठिनता से जाना जाए, क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। 144 का सही आंसर दुर्गय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, गंगाधर, यशोबर्मन, मनु या दामोदर। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, क्या कहलाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 145 का? तो क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर होगा जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, क्या होगा? गंगाधर, यशोबर्मन, मनु या दामोदर। दामोदर इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। तो जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी तो उस प्रश्न का सही आंसर दामोदर होगा। वह नायक जो बहुत प्रचंड और लाल चंचल हो, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, हीरो, धीरवीर, धीरोदत्त या ओजस्वी। बताएंगे एक बार सही आंसर बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन 146। ऐसे ही प्रश्न पढ़ते रहोगे, सब चीज़ें नॉलेज भी हो जाएगी आपको और पता भी चल जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। तो बहन आएगा जो बहुत प्रचंड और चंचल हो तो बोलते हैं धीरोदत्त। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिसमें तेज ना हो, जिसमें तेजस्वी, निस्तेज, मंद या साधारण। जिसमें तेज ना हो, क्वेश्चन में 47 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया निस्तेज होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, सुरक्षित, लाभकारी, निरापद या भयहीन। तो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो तो बोलते हैं निरापद। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर है। अर्धरात्रि का समय नेपथ्य, निशीथ, नीति या नीतीश या रजनी। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 149 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर कमेंट करेंगे। अर्धरात्रि का समय नेपथ्य है, निशीथ है, नीतीश है या रजनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निशीथ। क्या होगा? निशीथ। जिसकी कोई इच्छा ना हो, निर्लिप्त, निराश, निस्पृह या निर्बोध। निर्बोध बताएंगे जिसकी कोई इच्छा ना हो, इच्छा ना हो, इच्छा को बोलते स्पृहा ना हो। बताएंगे 150 का सही आंसर स्टूडेंट। थोड़ा स्पीड से पढ़ोगे अच्छा रहेगा। 150 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। निस्पृह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो 151वें प्रश्न का सही आंसर है नेपथ्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है नेपथ्य। तो क्वेश्चन नंबर 52 है ऑप्शन की जिसकी कोई किसी में भी आसक्ति ना हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर एक बार आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, निसंग। जिसकी नाक कटी है क्या कहते हैं? कुछ 53 पर आ गए हैं। नकटा, भटका, सटका, फटका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नकटा। ये थे आज के पवित्र मना, तो अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है? एक बार क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी कमेंट कर देंगे, बता देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा तो वो क्या होने वाला है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया। इस प्रश्न का ये आंसर होगा ए सदाचारी। वेरी गुड, अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सदाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, सदाचारी। जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदि दैविक, आदि भौतिक या आदि वैज्ञानिक या परजीविक।
तो जीवों द्वारा होने वाला दुख को क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि जीवों द्वारा होने वाला दुख। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आपने बताया, उसे कहते हैं आदि भौतिक। तो जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं, आदि भौतिक रूप ज्ञान नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं, आदि भौतिक। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला परिवर्तक होता है, पश्चगामी होता है, धर्मात्मा होता है, आदि परिवर्तक होता है। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होता है, बताएंगे एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताएं। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि परिवर्तन, आदि परिवर्तक। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला कहलाता है आदि परिवर्तक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है कि बताइए जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़ा प्रयास से हो जाए। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़ा प्रयास से हो जाए तो सहज कार्य, अनु अनुसंगिक, अनुकार्य या अनुतोष। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा। तो जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया है, उसे बोलते हैं अनुसांगिक। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया तो आपका आंसर सही है। तो ध्यान रखना है, अनुसांगिक कहते हैं जिसे सूंघा जा सके, सुगंधित, सुगंध में, सुवासित या आग्रह। तो बताएंगे जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। जिसे सूंघा जा सके सही आंसर क्या होगा बच्चों, एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा आग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना, सतरंगी, बहुरंगी, इंद्रधनुष या सप्तांग। तो सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना क्या कहलाता है। तो सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना कहलाता है इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है, तो इस्लाम है, ला इलाही है, इल्लल्लाह है, मदीना है। तो बताओ हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वह कौन सा धर्म है। इस्लाम धर्म है, ला इलाही धर्म है, या इल्लल्लाह है, या मदीना है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर कि हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वो कौन सा धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वह इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा धर्म है, इस्लाम। जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित या इप्सित या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। जिसकी इच्छा की गई है उसे क्या बोलते हैं, इच्छित बोलते हैं, या इप्सित बोलते हैं, आकांक्षा बोलते हैं, या महत्वाकांक्षा बोलते हैं। तो एक बार कमेंट नंबर 63 का कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। जिसकी इच्छा की गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा, उसे बोलते हैं जिसकी इच्छा की गई उसे बोलते हैं इप्सित। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है इप्सित। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, जितेंद्र या इंद्रजीत। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर डी।
अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त कहलाता है, कहानी कहलाता है, संस्मरण कहलाता है, नाटक कहलाता है। तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है इतिवृत्त। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, ईशान या विहान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ईशान कहते हैं। तो ध्यान रखना है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बताया तो थोड़ी सी आप लोगों को कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो ये हमारी आपको पता है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है हमारे पश्चिम। तो अगर उत्तर पूर्व का आता है देखो आपको ध्यान रखना है VEN, VEAN। तो VEN। तो अगर पूछता है उत्तर और पूर्व तो ईशान हो गया, ई से ईशान। अगर पूछता है उत्तर और पश्चिम तो वायव्य, क्या हो जाएगा बी से? वायव्य। अगर पूछता है उत्तर और वो पूरब और दक्षिण तो आग्नेय, कौन सा होता है? आग्नेय, ए से आग्नेय। तो आपको यहाँ BEAN। तो वायव्य, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य। नैऋत्य वैसे लिखा जाता है ऐसा करके नैऋत्य वाला, इस तरह से। तो नैऋत्य होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बट आपको उत्तर और पूर्व को ज़्यादा कुछ आता है, ईशान ध्यान रखना है। क्या रखना है? ईशान। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो छाती के बल चलता है उसे कहते हैं कुरंग, उरग, विरग या सुरग। तो बताएंगे जो छाती के बल चलता हो। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएं। तो जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उरग। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। सूर्य के निकलने का स्थान पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल या पश्चिमांचल। तो सूर्य के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? क्वेश्चन 68 पर आ गए हैं। तो सूर्य के निकलने का स्थान कहलाता है उद्यांचल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है उद्यांचल। तो सूर्य के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? उद्यांचल कहलाता है बच्चों। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? अवशेष, ध्वंसावशेष, उच्छिष्ट या विशिष्ट। तो भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? तो भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा उसे कहते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है उच्छिष्ट। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ। जिसको दोनों में निष्ठा हो। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। जिसकी दोनों में निष्ठा हो। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपने कमेंट किया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उभयनिष्ठ। क्वेश्चन 71 आपके सामने है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छ्वास, उच्छिप्त, ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वधर। तो बताएंगे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया कहलाता उच्छिप्त। क्या कहलाएगा? उच्छिप्त कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है उच्छिप्त। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले। तो विचारों का ऐसा प्रवाह क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं।
एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करें कि विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। असमंजस, ऊहापोह, संदेह, मंथन। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन उसे? तो विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे बोलते हैं ऊहापोह। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय विक्रय का अकेला अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार विवेकाधिकार, अल्लाहकार, अनाधिकार या एकाधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है एक अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाता है? एक अधिकार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो। तो निर्धारित है, अवश्य संभावी है, एकांतित है या निर्णीत है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो क्या कहलाता है? ऑप्शन बिल्कुल निश्चित हो। अंतिम निर्णायक माने निश्चित। तो उसे क्या कहते हैं? ये पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा एकांतित। क्या हो जाएगा? एकांतित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिक, इंद्रजालिक, इंद्रलोलुप इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है इंद्रजालिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासकार, औपन्यासिक या ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औपन्यासिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो उपनिषदों से संबंधित हो क्या कहलाता है? औपनिषदिक, सैद्धांतिक, अरण्य या ब्राह्मण। तो जो उपनिषदों से संबंधित हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर बताएंगे। तो जो उपनिषदों से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 77 का ए ऑप्शन होगा औपनिषदिक। औपनिषदिक ऑप्शन नंबर ए है। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, अनौपचारिक, बातचीत या संदेह। जो केवल कहने सुनने के लिए हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक है, अनौपचारिक है, बातचीत है, संदेह है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? धर्मपुत्र, औरस, बलशाली या तेजस्वी। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताएं कि धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? धर्मपुत्र है, औरस है, बलशाली है, तेजस्वी। इसका आंसर सभी लोग जानते भी होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है औरस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसे यह ना जान पड़े कि यह करूँ या क्या करूँ। जिसे यह ना जान पड़े कि यह करूँ या क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो यह करूँ या क्या ना करूँ तो उसे क्या कहते हैं? असमंजस कहते हैं, कर्तव्य विमुख कहते हैं, कर्तव्य किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं या कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर। जो जिसे यह न जान पड़े कि क्या करूँ या क्या ना करूँ तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कांटों से भरा हुआ कंठक, कंठ का गुलदस्ता या कंठ का किरण। तो कांटों से भरा हुआ क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर कांटों से भरा हुआ।
81 का सही आंसर आपने कमेंट किया। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कंठ का कीड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपने ही कुल का नाश करने वाला नाशक क्या कहलाता है? वंशज, कपूत, कुल्ठा या कुलंगार। तो अपने ही कुल का नाशक क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। तो अपने ही कुल का नाशक क्या करेंगे? तो अपने ही कुल का नाशक कहलाता है कुलंगार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, कुलंगार कहलाता है। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है, बाद में पछताती है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है और बाद में पछताती है। कलह प्रिय, विरक्त, कलहारिता या व्यथित। सही सोच समझ का आंसर बताना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर सही सोच समझ के बताना। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सही बच्चे, जितने भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। तो वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है, बाद में पछताती है, तो उसे कहते हैं कलह तरीता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे आप इसे। ठीक है, कलह तरीता। ठीक है। नेक्स्ट, अनुचित हट। हटी है, दम्भी है, अनुचित है, कुटेव है। तो अनुचित हट क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताएंगे अनुचित हट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपने कमेंट किया कुटेव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कुटेव। कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो। तो कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो विद्वान है, कुशा है, कुशाग्र, वृद्धि है, मंदबुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा कि कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो। तो कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो तो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार, चमरकार, लोहार या कशेरा। तो बर्तन बेचने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्शन एक बार 86 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बर्तन बेचने वाला क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? कशेरा। बर्तन बेचने वाला कशेरा होता है, ध्यान रखना है। 86 का ऑप्शन नंबर डी है। और बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, बर्तन बेचने वाला कशेरा होता है। ध्यान रखना, अगर कुम्हार बताया तो आपका आंसर गलत है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य है, पवित्र, दार्शनिक, को कुत आत्मा, शुद्ध धन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा खुद आत्मा। खुद आत्मा का मनुष्य खुद आत्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, भयभीत, कायर, कायातुर या कातार। तो बताएंगे जो दुख या भय से पीड़ित हो क्या कहलाता है? जो दुख या भय से पीड़ित हो। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताएंगे। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं कातार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कातार। यज्ञ आदि कृत्य करने वाला तो क्या कहलाएगा? यज्ञ आदि कृत्य करने वाला, यज्ञ, कर्मकांडी, कर्मकार या कर्मांतक। क्या होगा? यज्ञ आदि कृत्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? तो यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला उसे कहते हैं कर्मकांडी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्रीय, केंद्र उन्मुखी, केंद्र विमुख हो या केंद्रित। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो क्या कहलाएगा?
क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर कमेंट करें। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, क्या कहलाएगा क्वेश्चन 90 का। तो जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे कहते हैं केंद्र विमुख। ऑप्शन नंबर डी सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, अल्पज्ञानी, मंदबुद्धि, कूपमंडूक या सूदीधन। तो बताएंगे वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। तो वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपने बताया। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड कमेंट, गजब ऑप्शन। ऐसे ही कमेंट करते रहो ऑप्शन गजब तरीके से। तो उसे बोलते हैं कोप मंडूक। अगर आपने सी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, संकल्पज्ञ, संकल्पित या निष्ठावान। तो जिसने संकल्प कर रखा है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आ गए। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो जिसने संकल्प कर रखा है उसे बोलते हैं कृत संकल्प। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, कृत संकल्प। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए है। 93 भाग है काम के वेग से व्याकुल। तो काम के वेग से व्याकुल कामी है, कामुक है, कामातुर है, कौमार्य है। तो बताएंगे काम के वेग से व्याकुल क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर। तो काम के वेग से व्याकुल उसे बोलते हैं कामातुर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कामातुर। कनपटी पर लटकते हुए लंबे बाल काकुल है, संकुल है, हिम्पी है या काकल है। तो कनपटी पर लटकते हुए लंबे बाल। अगर कनपटी पर आपके लटकते हुए लंबे बाल हैं तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 94 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आपने काकुल बोलते होते हैं। ऑप्शन नंबर ए काकुल। नेक्स्ट है ठीक अपने क्रम से आया हुआ। क्रमिक, यथा योग्य, क्रमागत या क्रमवीर। तो ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं क्रमागत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्रमागत बोलते हैं उसे। 96 पा गए हैं। किए गए उपकार को भूल जाने वाला। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, किए गए उपकार को भूल जाने वाला। इसे मोस्ट करो, किए गए उपकार को भूल जाने वाला। ठीक है, अगर कोई आपने उसके ऊपर उपकार किया है तो वो कब तक ध्यान रखता है ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा कृतज्ञ। कृतघ्न बोलते हैं उसे, कृतघ्न। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। किए गए उपकार को याद रखने वाला, ये प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 97 बताएं एक बार सही आंसर। धीरे धीरे हमने शॉर्ट प्रश्न पढ़ लेंगे बच्चों और हमें पता ही नहीं चलेगा, हमने कल भी पढ़े आज भी पढ़ने हैं। तो किए गए उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है कृतज्ञ। उसे बोलते हैं कृतघ्न, ये होता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। 10 से 12 वर्ष की आयु वाली कन्या क्या कहलाएगी, बालिका, कुमारी या नवयौवना या किशोरी। तो 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर बताएंगे कि 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या, तो उसे बोलते हैं कुमारिका। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कुमारिका। सर्प के शरीर से निकली हुई खोपड़ी। तो सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केचुली है, सर्पिली है या सर्पिल है, सर्पवर्म है। तो सर्प के शरीर से निकली हुई खोली तो क्या कहलाती है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर कहते हैं केंचुली। क्या बोलते हैं, केंचुली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, हस्त प्रमुख, हस्त क्षिप्रहस्त या बी हस्त, बी प्रहस्त या इनमें से कोई नहीं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्या कहलाता है वो।
तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, तो आप सभी लोग जानते हो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त। 100 प्रश्न में कंप्लीट कर लिए। 101 है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है। तो वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है। खंडित, खंडिता, निशाचर, कृतघ्न। तो बताओ, ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है, तो बड़ है, रियलिटी मत समझना, ठीक है। अब मेरे कहने से रियलिटी समझ लो, मजाक कर रहा हूँ। तो वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है, तो यह बनबड़ है, इसे रियल मत समझना। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, सब शरीफ है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है खंडिता। ऑप्शन नंबर बी खंडिता हो जाएगा। वह स्त्री जो दूसरों के घर में फूट डालता हो। वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता हो। कंठ फोड़ा, घर फोड़ा, मट फोड़ा, कन फोड़ा। एक बार कमेंट करेंगे, वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता है। तो उसे बोलते हैं घर फोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। गंगा से उत्पन्न गांगे गंगू, गंगा पुत्र या गांगे। तो गंगा से उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा गांगे। गंगा से उत्पन्न गांगे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। सायकाल जब गाय चरकर लौटती हैं, क्या कहलाते हैं। संध्या, गोधूली, गोधूम या गोपाल। तो सायकाल जब गाय चरकर लौटती हैं, तो उस प्रश्न को क्या कहते हैं, या उस बनवट का क्या होगा। जब सायकाल का समय होता है, जब गाय चरकर घर को वापस लौटती है, तो उस बन क्या कहलाती है प्रक्रिया है। तो संध्या है, गोधूली है, गोधूम है, गोपाल है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, उस प्रक्रिया को कहते हैं गोधूली। जब सायकाल में जब गाय चरकर वापस लौटती है, तो उसे क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला, अज्ञानी, क्षिप्रहस्त, गतानुगतिक या मुक्त कंठ। तो बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर हुआ गतानुगतिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है गतानुगतिक। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो। यौवना, प्रौणी या गलित यौवना या बुढ़िया। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो। तो उसे बोलते हैं गलित यौवना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो चक्र धारण करता है, चक्रेश, चक्रधर या चक्रेकेशु या चक्रक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो चक्र धारण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है चक्रधर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। फटा पुराना कपड़ा, चिथौड़ी, चिरकुट, अधोवस्त्र या जरा जीर्ण। पहला ऑप्शन है चिथड़ी, चिरकुट या अधोवस्त्र या जरा जीर्ण। बताएंगे फटा पुराना कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर कमेंट कर दें क्या होगा। तो 108 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन बी। ऑप्शन चिरकुट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, फटा पुराना कपड़ा, चिरकुट। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर नो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आँख के संबंध रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। बताएंगे आँख से संबंध रखने वाला। चक्षु है, चक्षुण है, अक्षुण है, ये चक्षुण है। तो बताएंगे चक्षु, चाक्षुण, अक्षुण, चक्षुण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो आँख से संबंध रखने वाला तो क्या कहलाता है, चाक्षुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है चाक्षुण। तो ये दूसरा ना हो, शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है, अद्वितीय है या पराक्रमी है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। सही आंसर कमेंट कर दें। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अद्वितीय। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह, अपरिग्रह या इंद्रानिग्रह या परिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है। तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है।
जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, दरिद्र, अकिंचन, विनीत। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब होगा, दरिद्र होगा, अकिंचन होगा, विनीत होगा। सही आंसर कमेंट करेंगे जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके बाद कुछ भी ना हो, इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आपने बताया वो बताया अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका ही सही है अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इंद्रिय रहित, मितिहीन, इंद्रिय में या गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अगोचर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन अगोचर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी होगा अगोचर। ठीक है, उसे अगोचर बोलते हैं, ध्यान रखना है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या अपारदर्शी। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। सी और डी ऑप्शन सेम है। ऑप्शन बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, क्या कहलाएगा सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अपारदर्शी। किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, तो क्या होगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, अतिशयता, अतिशयोक्ति, अतिउक्ति या अनिवर्चनीय। तो बताएंगे किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, बढ़ चढ़ाकर कहना। तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है। क्वेश्चन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है अतिशयोक्ति। जिसको जीता ना जा सके, अभय, अजय, विजय, इनमें से कोई नहीं। जिसको जीता ना जा सके क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया। जिसको जीता ना जा सके, अजय। वेरी गुड ऑप्शन। कमेंट करते रहो, हर प्रश्न को देखते रहो अच्छे से। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, विधवा है, देवणा है, अधिगुणा है, परित्यक्ता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, विधवा, देवणा, अधिगुणा या परित्यक्ता। बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, बता दें मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया अधिगुणा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है अधिगुणा। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अध्यादेश कहलाता है। राज्यादेश, विजयादेश या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए सभी आंसर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को लाइक यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और आगे भी अपने दोस्तों को जरूर बुला लिया करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर एसएससी जीडी में आप जा रहे हैं पेपर देने तो यहाँ से 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप अगर एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो जीएस से भी 4-5 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे वो स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन देखने को, तो आप जरूर पढ़ा करें। तो आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो क्या कहलाता है। क्वेश्चन 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो बिन मांगे मिल जाए, सुप्राप्त, याचना, याचित या अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करेंगे। जो बिन मांगे मिल जाए क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो जो बिन मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अयाचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे प्रथम गिने जाने वाला, प्रथम, अग्रज, आरंभ, अग्रणीय।
तो सबसे प्रथम गिने जाने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करें कि सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन अग्रणी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, अग्रणी कहलाएगा। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, दंभी, पाखंडी, अंतर्गर्व या दर्पहीन। बताएंगे जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो क्या कहलाता है सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड, आंतरगर्भ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि वह कवि जो तत्काल कविता करे क्या कहलाएगा? सुकवि है, महाकवि है, आशु कवि या राजकवि है? तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसका सही आंसर होगा आशु कवि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आशु कवि। सिर से लेकर पैरों तक क्या कहलाता है? शिरोधार्य, आपादमस्तक, शिरोरेखा या इनमें से कोई नहीं। तो सिर से लेकर पैरों तक क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो सिर से लेकर पैरों तक कहलाता है आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है आपाद मस्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आरंभ से अंत तक, आरंभिक, आधोपांत, अधोपंत या अधोपांत या संपूर्ण। आरंभ से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि आरंभ से अंत तक क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही बताते रहो क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रश्न के बारे में अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाते रहेंगे और आप हर प्रश्न के बारे में सीखते रहेंगे कि आरंभ से अंत तक। आपने इस प्रश्न का जो सही आंसर दिया वो है आधोपांत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 16 पे आ गए हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए दोषी, आरोपकर्ता, अभियोगी, वियोगी। बताए जो किसी पर अभियोग लगाए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। जो किसी पर अभियोग लगाए क्या कहलाएगा? दोषी, आरोपकर्ता, अभियोगी, अभियोगी। बताएं एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया अभियोगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए वो कहलाता है अभियोगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। अहंकारिता, दंभ, अतिविश्वास या अहमन्यता। तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएं। तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा मानने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अहम मान्यता। ठीक है। जो मापा ना जा सके, अप अमापित है, अपर है, अनुपेय है या अपरिमेय है। तो बताएंगे जो मापा ना जा सके क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, अज्ञान, अज्ञात, अनवगत या विगत। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। तो जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं अनवगत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, अनुश्रुति, सुक्ति या विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो ऐसी युक्ति जो परंपरागत है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर ए। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है, सूर्यपश्य, अनूणा, सूर्यपुत्री या असूर्यपश्य, पश्चिम। तो बताएंगे वह जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है क्या कहलाती है?
तो ऐश्वर्य अश्मा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी यही मिल जाता, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी भी सही मिल हो जाता कभी कभी, दोनों सही हैं, ऐश्वर्यपश्य या ऐश्वर्य श्यमा सही है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाण, निर्मित, अपरिमेय या पिरमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। क्या होगा सही आंसर, जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, पृथ्वी, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। एक बार सही आंसर बताएंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, और बी ऑप्शन बताया आपने, अजातशत्रु सही आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे, दूरदर्शी, समदर्शी, अग्रसोची या पश्चिमगामी। तो वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे, तो दूरदर्शी है, समदर्शी है, अग्रसोची है, पश्चिमगामी है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा अग्रसोची, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अग्रसोची। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र गुरुकुलवासी, अंत्यवासी या परावलंबी या इनमें से कोई नहीं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एक बार कमेंट करेंगे। तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अंत्यवासी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधोहस्ताक्षर, अधोहस्ताक्षरित, अधोहस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। बताएंगे जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, क्या कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया अधोहस्ताक्षरकर्ता। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, अधोहस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल ना हो, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 30 पर आगा, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। अनन्य उपाय, अदूरदर्शिता, दुसाध्य या अनुलंघनीय। क्या होगा जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर अन्य उपाय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है अन्य उपाय। पलकों को गिराए वगैरह, निमेश, उन्मेष, अपमेय या समेश। बताएंगे पलकों को गिराए वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है अनिमेश, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई सहोदर है, अनुज है, अन्योदर है, अनन्या है।
तो एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई क्या कहलाता है? क्वेश्चन 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 32 का सही आंसर बताएंगे। तो एक से अधिक माताओं से पैदा होने वाला भाई कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवेतनिक, वेतनिक, अवेतनिक, अनुग्रह या अनियमित। तो बताएंगे वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर, 33। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? तो वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसे बोलते हैं अवेतनिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसका जवाब ना दिया गया हो, इंगित, अस्वीकृत, अनिस्तीर्ण या अनुरुद्ध। तो बताएंगे जिसका जवाब ना दिया गया हो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो जिसका जवाब न देगा उसे बोलते हैं अनिस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विकृत शब्द अभ्रंश, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी। तो विकृत शब्द कैसा है, किस भाषा का है? बताएंगे विकृत शब्द। 35 पर आ गए हैं ऑप्शन। तो विकृत शब्द जो है वो अभ्रंश का है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है अभ्रंश। जो ढका हुआ ना हो, आवृत, आप, अपवृत, अपरिच्छिन्न, इनमें से कोई नहीं। जो ढका हुआ ना हो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, जो ढका हुआ ना हो। जो ढका हुआ ना हो उसे बोलते हैं अपरिच्छिन्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर अपरिच्छिन्न। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, प्रसंग प्रसंग प्रसंगिता, प्रासंगिकता, अंतरकथा, परिशिष्ट या सार। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे तो बोलते हैं कि किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा या प्रसंग तो बोलते हैं अंतरकथा। जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, वजारू, सुनेर, अनेर, मुनेर। तो जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, यानी कि जो रोडों पर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो वह जानवर कैसे बनबट क्या होगा? तो जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो उसे बोलते हैं अनेर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर अनेर। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका, तन्या, सुनिधि या रंभा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं, बताएं एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर अनामिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अतिशुल्क, अपशुल्क या अधिशुल्क या आधिशुल्क। तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा अधिशुल्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिशुल्क। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या कहलाती है? अधिपत्यका, अधित्याक्यता, उपत्यका या अपत्यक्यता। बताएंगे पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहते हैं अधिपत्यका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वह सूचना जो सरकार से के प्रयास से जारी हो, सूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश, अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अधिसूचना। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक बताना है। अधिनायक है, सहनायक है, खलनायक है, वरिष्ठ नायक है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक बताना है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कहा मैंने अधिनायक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो तो आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या विरक्त। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा अनुरक्त। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अपने मन का अनुयायी, मनस्वी, मनोज्ञ, मनोज, आत्माभिमत,
अपने मन का अनुयायी। बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट। आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? 45 प्रश्न हमने हिंदी के ही पढ़ लिए हैं बनवट के। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट। एक बार 368 प्रश्न हमें पढ़ने हैं स्टूडेंट के। तो अपने मन का अनुयायी क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया आत्मभिमत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है आत्मभिमत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगंतुक अतिथि आगमिष्य पतिका या आगम। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बताएंगे। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिष्य पतिका, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? अतिथ्य, आतिथ्य, आतिथि या अहर्त। तो बताएंगे अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? ध्यान रखना फ्रेंड, अतिथि की सेवा अगर करोगे तो आप भी यही कहलाओगे। तो ध्यान रखना अतिथि की सेवा करने वाला। तो अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेयी, आतिथेयी। और जो आलोचना के योग्य हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन 48 का सही आंसर जो आलोचना के योग्य हो। आलोचक, आलोच्य, आलोचक या आलोचन। तो जो आलोचना के योग्य हो। तो जो आलोचना के योग्य हो उसे बोलते हैं आलोच्य, ऑप्शन नंबर बी। बहुत देने वाला दानी, ओढ़दानी या दीनदयाल या दानवीर। क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ओढ़दानी, ओढ़ दानी बहुत देने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, संतुष्ट है, जिज्ञासु है, आप्त काम है या आत्मतुष्ट है। तो जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। यही प्रश्न स्टूडेंट आपके एग्जाम में आएंगे, यही प्रश्न आपको अभी तैयार करने हैं अच्छे से। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप्त काम, आप्त काम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। आकाश को चुंबने वाला क्या कहलाता है? आकाशत्य, आकाश में घनचुंबी, आकाश चुंबी। तो बताएंगे आकाश को चुंबने वाला क्या कहलाता है? आकाशत्य, आकाश में घनचुंबी या आकाश चुंबी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है आकाश चुंबी, ऑप्शन नंबर डी। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आत, अमाशय, अग्नाशय इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 52 पर आ गए। बताएंगे प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आत है, अमाशय है, अग्नाशय है या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे वह थैली कौन सी है जिसमें भोजन पचता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया उसे बोलते हैं अमाशय, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है अमाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है जैसे जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, अनुवांशिक, आनुवांशिक, अनुवंशिक है एक, तो एक है आनुवांशिक और एक है परंपरागत, एक है पूर्वानुवांशिक। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर जो किसी वंश में बराबर चलता है। अगर किसी वंश में जो बराबर चलता है उसे क्या बोलते हैं? वो कैसा गुण होता है आप लोग जान गए होंगे अब तक। जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर उसे बोलते हैं आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रश्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हैं। जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्न, आशुतोष, क्या होगा सही आंसर? तो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे बोलते हैं आशुतोष, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, अजान बाहु, एक है आजान बाहु, आजानु बाहु, समबाहु, विषमबाहु। बताएंगे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्वेश्चन 55 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाए आजानु बाहु, ऑप्शन नंबर बी आजानु बाहु।
तो क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ गए थे क्वेश्चन। ये कैसे लगे आपको ये प्रश्न? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्वेश्चन। बहुत मन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक प्रश्न क्वेश्चन आराम आराम से आपको हर प्रश्न 55 प्रश्न मैंने हिंदी का कंप्लीट करा दिया। उससे पहले हमने 20-25 क्वेश्चन जीएस के आपको कंप्लीट करा दिया क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये प्रश्न एक बार कमेंट में जरूर बताना बच्चों। यही सब चीज़ें आपको याद आएंगी बाद में, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे पक्का। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप अब एसएससी जीडी का पेपर दोगे या रेलवे एनटीपीसी का पेपर दोगे, तो मैं भी तो रेलवे की ही पीडीएफ करा रहा हूँ क्वेश्चन, जो बहुत बार है रेलवे में पूछी गई है। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सभी इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार और पढ़ोगे, और अच्छे से जो लोग अभी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं उन्हें से भी उनसे भी कहना कि सभी प्रश्नों को देख लें और पढ़ लें अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को गुड नाइट। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं बने थे उनसे कह देना कि रोज़ हमारे शाम 8 बजे क्लास लाइव रहती है। पहले जीएस के क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हिंदी के प्रश्न पढ़ाता हूँ क्वेश्चन। तो आप लोग ये सभी से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ठीक 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर लाइव मिला करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन और भी अपने साथ के बच्चे को जोड़ो, क्यों कहना कि पहले जीएस पढ़ो, फिर कहना हिंदी का क्वेश्चन पढ़ो, फिर जीडी का एग्जाम देखा हो। अगर नंबर ना आए तो नाम बदल देना। ठीक है, पहले पढ़ो तो सही। चलिए, उसके बाद में आँच लगाना। ठीक है, कि कौन कौन से एग्जाम निकालने हैं, पहले पढ़ लो। हर चीज़ को एक बार पढ़ना जरूरी होता है। सिलेबस पूरा करिए क्वेश्चन, उसके बाद में नंबर देखिए। ठीक है, चलिए अच्छे तरह रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।